तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये किस चैप्टर का है? तो ये है आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी चैप्टर, जो डिप्लोमा फर्स्ट से फिजिक्स का मैं सिलेबस देख रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स हमारे प्यारे बच्चों कि देखिए, सबसे पहले इसमें हुक्स लॉ था। तो हुक्स लॉ में जैसा कि मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और इस स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और इसको जैसा आपका स्ट्रेन रहेगा, तीन टाइप का स्ट्रेन होता है, एक लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, आपका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और शेयरिंग स्ट्रेन यानी टेंजेंशियल स्ट्रेन होता है। तो तीन टाइप का स्ट्रेन होता है आपका। तो उसके आधार पर यहाँ पे हम लोग जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे हम लोग लगाते जाते हैं। तो वही ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब आते हैं इसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, जहाँ पे हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग गति चेंज हो रहा है, तो उसको फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कितना लेंथ हमारा चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ। तो इसके हम लोग को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते थे। इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। केवल एक चीज याद रखना है कि जो डेल्टा एल होता है वहां चेंज इन लेंथ नहीं बल्कि इंक्रीज इन लेंथ हम लोग लिख देना है। तो यहां पर इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा केवल। अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके आगे का जो सिलेबस है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसी पे हम आज डिस्कस करेंगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग का क्या होता है। तो बस यहाँ पे हमको सिर्फ लिख देना है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ से, हम लोग क्या जानते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें? हम यहाँ पे लगा दें वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, तब ये हमारा जो है यही चीज हमारा ये भी यहाँ भी कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन अब इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कांस्टेंट को बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको हम लोग डिनोट करने के लिए जो है सो क्या सिंबल यूज करते हैं? के सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे इसका अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखें तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वो एक क्यूबिकल शेप का, ये मान लीजिए थर्मोकोल है, या जैसे आप देखे होंगे कि रुइया वगैरह जो होता है, जो नोट गिनती करते हैं, वो इसी शेप का होता है ना। जिसको अगर हम लोग ऊपर से अगर इस तरह से फोर्स लगा दे तो ये क्या होगा? इस टाइप के एरिया को ये क्या करेगा? कम करेगा। ये पूरा एरिया में लग रहा है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया ही लग रहा है, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा है? इसके वॉल्यूम में चेंजेस आ रहा है। इसके वॉल्यूम में आपको क्या होगा? ये वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, और जिस डिक्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डीवी बोलेंगे। तो पर यूनिट कितना वॉल्यूम डिक्रीज किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फोर्स जो लगा रहा है एक यूनिट एरिया में उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो दोनों चीज यही हो रहा है, और इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो देखिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस के लिए मैथमेटिकली लिखें तो F/A लिखेंगे, और इसका आपका कितना डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो K बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स में कहीं कहीं सिंबल आपका बीटा भी लिख देता है ना। तो आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, या कहीं कहीं बीटा भी लिखाता है सिंबल का कोई। आप जो एक सिंबल ले लोगे तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग जो है इसका मेंशन कर देना कि ये हमारा सिंबल है। जैसे के ही ले लिए तो उससे कोई
ऐतराज नहीं कि क्या सिंबल लेंगे, कोई ये प्रॉपर जो आप एक सिंबल मान लोगे कांस्टेंट को, जैसे के बीटा नीटा, तो हम लोग इसमें वाई मान लिए थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में इसको के मान लेते हैं, अगला में हम लोग नीटा मान लेंगे, है ना। इसका शेयर स्ट्रेस आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में, तो वो अलग चीज है। पर देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो फोर्स बाय एरिया बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये आपका हो गया स्ट्रेस और ये हो गया स्ट्रेन, और इसका वॉल्यूम स्ट्रेस और ये वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से लिख दें तो इस तरह से K इक्वल टू एफ बाय ए इंटू वी बाय माइनस डेल्टा वी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल तो नहीं आता है, न्यूमेरिकल सिर्फ हम लोग का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ही लिखना है, बाकी इसमें और ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं लिखना, बस लिख देना है कि एफ क्या है। तो देखिए एफ के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो एफ के बारे में लिखना है कि एफ क्या है, वेयर एफ जो होगा फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आप लिख दीजिए यहाँ पे कि जो फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपका ए, इसका मतलब एरिया हो जाएगा, एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, ऑन विच, जैसे अभी हम लोग ये वाला एरिया बनाया था तो इसमें हम लोग इतना एरिया में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो वही वाला होगा एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो ये आपका हो गया, और उसके बाद इसमें और क्या टर्म्स आ रहा है, आपका वी आ रहा है, वी माने ओरिजिनल वॉल्यूम, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। जैसे कि अभी हम क्यूब बनाए थे इसमें इस तरह का, तो शुरू का जो वॉल्यूम था पूरा कंप्लीट एक वॉल्यूम जो है अभी डिक्रीज होने पहले वाला, तो वो ओरिजिनल वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। और डीवी क्या है, डीवी आपका डिक्रीज वॉल्यूम, जितना डिक्रीज किया, ठीक है, डिक्रीज वॉल्यूम। और नेगेटिव साइन आपको क्या दे रहा है, तो नेगेटिव साइन आपको दे रहा है कितना डिक्रीज किया, मीन्स नेगेटिव साइन मीन्स कितना डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज वॉल्यूम। तो इस तरह से ये सब सारा सिंबल का मतलब हुआ, तो हम लोग को इसमें ज्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अगर ऐसा यूनिट भी लगाते हैं तो जो आपका ऐसा यूनिट आपका, देखिए ऐसा यूनिट में इसका क्या लिख सकते हैं, देखिए सीधी सी बात है भैया, स्ट्रेस का ही केवल आपका ऐसा यूनिट आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दोनों का आपका क्या एक ही यूनिट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा। यूनिट सिर्फ वॉल्यूम स्ट्रेस का बनता है, जिसका यूनिट आपका क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो ऐसा यूनिट अगर भी कोई लिखने के लिए बोलता है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फोर्स बाय एरिया, दैट मीन्स क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका तो यूनिट बनेगा नहीं, इसका यूनिट नहीं होता है, तो सिर्फ इसका यूनिट बनेगा, तो इसका यूनिट के हिसाब से आपका क्या हो गया, फोर्स बाय एरिया। तो बस इसमें इतना ही लिखना रहता है ना, इस नोट्स में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर आप लिखना चाहते हो क्या इसी में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो चलिए इस टॉपिक को भी यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी हम लोग जो है सो एक साथ नोट्स जो है कर ही देते हैं। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका अगर हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो क्या होगा कि इसमें भी वही चीज लिखना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप केवल हटा दीजिए, यहां पर आ जाएगा रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो अब बात करते हैं इसमें क्या लिखना है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है ना आपका, जैसे कि मान लीजिए कि एक आपका रॉड है जो छत वगैरह में लगा हुआ रॉड रहता है, या किसी सरफेस एरिया से ये बंधा हुआ रॉड है, टाइट सरफेस एरिया। आप जब सरफेस के पैरेलल, ये सरफेस है और इसी के पैरेलल जब भी आप फोर्स लगा दोगे, ठीक ना, तो क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स इसको बोलते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और जिसके कारण ये जो आपका रॉड है थोड़ा टिल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, ठीक है।
सपोज कीजिए यहाँ O है, यहाँ A है और ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखाता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस, यहां से लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कितना फिक्स सरफेस है, कितना डिस्टेंस है, तो इसको लिखते हैं इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर से कितना डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, ए बी हो गया, और फिक्स से आपका क्या है, ओ ए हो गया। अब देखिए क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ये थीटा हो तो हम लोग इसके लिए tan थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हैं। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, ओ ए है, तो इसीलिए tan थीटा, तो यहां भी तो वही चीज है ना, ए बी बाय ओ ए, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो यही चीज है, इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये पूरे टर्म्स को हम लोग कुछ एक सिंबल ले लीजिए, मान लीजिए कि हम नीटा से शो कर रहे हैं, तो नीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, tan थीटा। अब इसमें एक चीज और बोला जा रहा है कि थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाए तो tan थीटा और थीटा हमारा क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ये बोल रहा है कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू थीटा, यानी आपका जो मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको केवल थीटा, कितना एंगल से कितना एंगल बना रहा है वही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर में जो बच गए टॉपिक, रेस्ट टॉपिक उसके साथ में या न्यूमेरिकल के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए।